वो है दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। तो ये वैष्णव देवी से मुझे नहीं लगता कि अब कोई जम्मू हवाई जहाज से आएगा। जब ये रोड हो जाएगा, वैसे मैं पहले कहता तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता। अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 3 घंटे में, तो मैंने कहा दिसंबर के बाद एक भी हवाई जहाज दिल्ली से देहरादून नहीं आएगा। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मुंबई से पूरा हाईवे हमने बनाया था, तो मैं कहता था कि ये हाईवे 8 जेट एयरवेज की फ्लाइट आती थी, तो मैंने कहा ये हाईवे बन गया तो ये फ्लाइट बंद हो जाएगी, तो लोग विश्वास नहीं रखते थे। जैसे हाईवे बना पूरी फ्लाइट बंद हो गई। तो मुझे लगता है कि अब जैसे देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी, वैसे जम्मू की फ्लाइट बंद नहीं होगी, बाकी जगह से जम्मू में फ्लाइट आएगी डायरेक्ट हिंदुस्तान की जगह। दिल्ली की फ्लाइट में केवल आएगा, पर बाकी फ्लाइट बढ़ेगी। आप तो एलजी साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने फ्यूल पर टैक्स कम लगाने के कारण वो बड़े प्रमाण पर फ्लाइट आ रही है। और मैं तो आगे उनको कहूंगा कि पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज अभी 100 आ रहे हैं, उसका भी मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मेरा सपना था, मैंने उसकी ट्रायल ली थी। वो एमपीबीएस सी प्लेन था, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत मुश्किल कर रही थी परमिशन देने में। तो मैंने उनको कहा था कि ये जो एमपीबीएस सी प्लेन है, जिसको आप एरोप्लेन कहते हैं, मैं इसको फ्लाइंग बोट कहूंगा और नया कानून बना के मैं क्लियर करूंगा। तो उसका कानून भी क्लियर हो गया। अब भारत सरकार बहुत सी जगह वो शुरू कर रही है। और ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड है, ये दिल्ली से वैष्णो देवी तक 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे ये दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, ऐसा मुझे कहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मई में चुनाव है, अब चुनाव के बाद हो गया, हमें क्या फायदा है, हमें तो उसका उद्घाटन करना है। साफ बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता। तो ये किसी भी हालत में आचार संहिता लगने के पहले इन्हें चाहिए काम को पूरा करें, ऐसी मैं उनको सूचना करता हूं। और प्रधानमंत्री के हाथ से हम इसका उद्घाटन करेंगे फरवरी मार्च में। और अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी ये सपना पूरा होगा। जैसे आप मनाली से निकलेंगे तो वहां हमने अटल टनल बनाई है, जो 3.5 घंटे रोहतांग पास जाने के लिए लगता है, वो टनल 8-9 मिनट में जाती है। वहां से फिर 4 टनल हम बना रहे लद्दाख लेह तक, अच्छा रोड बना रहे। और उसके बाद में लद्दाख लेह से जोजिला टनल है, जोजिला टनल के बाद जेडमोर है, जेडमोर से श्रीनगर है, और श्रीनगर से आकर आप कटरा रोड से डायरेक्ट दिल्ली जाओगे, अमृतसर रोड से दिल्ली। और दिल्ली मुंबई हाईवे से दिल्ली मुंबई 12 घंटे में हमारा हाईवे इनॉग्रेट हुआ है, कुछ पार्ट उसका ओपन हो रहा है, दिसंबर तक काफी हो जाएगा। और ये हाईवे जाता है मुंबई। आपको उसको हमने सूरत को वहां रोकेंगे, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल। उसमें 3 पैकेज का भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने काम भी शुरू कर दिया है। और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर पूरे साउथ को कनेक्टिविटी होगी। तो अब इसके बाद उत्तर भारत के लोगों को मुंबई जाने की जरूरत नहीं, कोल्हापुर और सोलापुर जाने की जरूरत नहीं। इससे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 312 किलोमीटर कम होगा। तो सही में ये कश्मीर से कन्याकुमारी ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है, ये सही में सपना पूरा होगा, इस बात की मुझे खुशी है। एक कटरा का जो यह इंटरनेशनल मॉडल है, उसमें बस स्टेशन है, कन्वेंशन सेंटर्स है, बस पोर्ट में सोलर पावर है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, यूज वाटर रिसाइकलिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वहाँ हेलीपैड्स बनाए गए हैं, निजी और सरकारी बसों के लिए पार्किंग है, इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट है, यात्रियों के लिए एयर कंडीशनर वेटिंग रूम है, कार स्कूटर पार्किंग है, शुद्ध पेयजल शौचालय है, इलेक्ट्रिक रियल टाइम साइन बोर्ड है, सामान लॉकर है, वाईफाई है, मोबाइल चार्जर है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जितनी जितनी सुविधा होती है सब इसमें है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट ये होगा, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के हाथ से इसका हम भूमि पूजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1-2 सवाल आप पूछ लीजिए, हमें जल्दी निकलना है। हाँ, शॉर्ट में पूछिए। नमस्कार नितिन जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, मैं इंडिया टुडे ग्रुप से हूँ। नितिन जी, अगर हम देखें तो जो आप कार्य कर रहे हैं, जो रोडों का जाल पूरे देश में बिछा रहे हैं, इसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेता भी आपकी काफी प्रशंसा करते हैं। लेकिन नितिन जी, इस पे एक अहम विषय है कि सड़क दुर्घटनाएं जो हैं उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे नई सड़कें बनेंगी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है।
और दूसरा प्रश्न मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि गडकरी जी, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा सभी तरफ से हो रही है, लेकिन कभी कभार आप ऐसे बयान दे देते हैं कि आप कह रहे हैं कि राजनीति से मन भर गया है, तो उसका कयास अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं। क्या नितिन गडकरी राजनीति से संन्यास लेंगे? नहीं, मैं संन्यास वगैरह कोई लेता नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि राजनीतिक नेता केवल सत्ता कारण करते हैं। मैं किसानों में कम से कम प्रोजेक्ट चलाता हूं, बहुत से 2,500 करोड़ टर्नओवर है और 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोफ्यूल्स, ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसमें रुचि में काम करता हूं। तो मैंने कहा कि ये काम में ज्यादा समय देने की मेरी इच्छा है। दुर्भाग्यवश कोई तो भी एक पत्रकार, आप जरा याद रखना मेरी बात को, एक गलत न्यूज देता है अपने वेबसाइट पर, 4 घंटे के बाद निकाल लेता है और देश भर की मीडिया रात भर कार्यक्रम, गडकरी ने क्या कहा, उसने क्या कहा, आप चलाते हो। दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मीडिया। मैंने ऐसा कहा नहीं था। दूसरी बात, रोड सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और मैं ये स्वीकार करता हूं कि इसमें हमको और काम करना है। रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काम किया हमने, इन्फोर्समेंट में नया एक्ट लाया, ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव किया। पर मैं 8 साल के बाद ये समझ में आया मेरे कि ये रिलेशन है ह्यूमन बिहेवियर के साथ। रेड सिग्नल लगा तो रुकना चाहिए, मोबाइल कान में लगाकर स्कूटर कार नहीं चलानी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। तो हम मीडिया भी सहयोग कर रही, लोग भी कर रहे, पर ये बात है जो दुख के साथ कहता हूं कि अभी भी इसमें हम समाधानकारक काम नहीं कर पाए। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, 3% जीडीपी उसमें जाता है देश का, और वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम कोशिश कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से जरूर करेंगे। बाकी एक बात आपने जो पूछी कि ये काम मैं अकेला नहीं करता, हमारी अधिकारी, हमारे कॉन्ट्रैक्टर एक टीम के रूप में रात दिन काम करते हैं और वो भी मेहनत करते हैं। तो ये क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है। कभी कभी मिनिस्टर होने के नाते मुझे और डॉक्टर साहब को क्रेडिट मिलता है, बट दैट क्रेडिट गोज टू ऑल टीम वर्क और कॉन्ट्रैक्टर, लेबर्स, इंजीनियर्स, अथॉरिटी इंजीनियर्स, इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स, राज्य सरकार का सहयोग, रेवेन्यू के अधिकारी, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के अधिकारी, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई काम करो नहीं कहता, जो आता बोलता काम बंद करो पहले। तो ये आप लोग कम से कम सहयोग करते हैं, इसी के कारण क्रेडिट गोज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। थैंक यू।